बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो का मकसद किसी तरह की किसी इदारे की या वैक्सीन की कोई मशहूरी नहीं है, बल्कि इसका मकसद उन अफराद उन अहबाब की मदद करना है जो अपनी मर्ज़ी से कोविड-19 या कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए ख़ुद को रजिस्टर करना चाहते हैं और वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपने रजिस्टर करना है तो सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि अपने मोबाइल में जाइए एसएमएस में, और उसमें जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप टाइप कीजिए और इसको 1166 पर सेंड कर दें। मैं दोहराता हूँ कि आपने एसएमएस में जाके सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसको 1166 पर भेजना है, और आपके पास मैसेज आ जाएगा जो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद क्या मैसेज आता है, और फिर उसके बाद आप रजिस्टर हो चुके होंगे। इसके साथ साथ जो दोस्त या तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप या टैब यूज़ करते हैं, तो उस पर आप लोग सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आप उसके अंदर एक एड्रेस देंगे और वो एड्रेस है जो आपने टाइप करना है वो है nims.nadra.gov.pk/nims/। जब आप ये टाइप करेंगे इसके अंदर तो ये पेज ओपन होगा जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम का पेज है, और यहाँ पर आपने बहुत मुख्तसर सी मालूमात देनी है। एक तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है कि आपका शनाख्ती कार्ड किस तारीख को बना था, किस तारीख को जारी हुआ था। आपने वो यहाँ पर टाइप करना है सेकंड में, और टाइप भी इस तरह से करना है कि आपने यहाँ से महीना सिलेक्ट कर लेना है, फिर जो उस पर साल लिखा है वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से वो तारीख सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इसको आप ड्रॉप करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। देखिए तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं या कंपनीज आ रही हैं, यूफोन, मोबिलिंक, जोंग। तो आपका जो भी आपका नंबर जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है आप उसको यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर टाइप कर देंगे। तो ये आपने एक शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया, वो तारीख़ एंटर की जिस पे कि आपका कार्ड बना था, और अपना मोबाइल नंबर लिखा। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ एक आपने इसका सम लेना है 1+4 यानी 1+4, और यहाँ पे 5 लिख देना है। जो भी नंबर, अगर आपके पास 3+2 आ रहा है तो आप यहाँ 5 लिख देंगे, 7+1 आ रहा है 8। इसका पर्पस या मकसद इसके साथ नहीं है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये वेबसाइट वेब पेज देखना चाहता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर डेटा भर भर के और मैसेज भेज रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है और ट्रैफिक को बढ़ा रहा है। तो इसका कोई मकसद नहीं है, इस पर आपने परेशान नहीं होना। जो अब मुझे लिखा हुआ, क्योंकि मेरे पास आ रहा है 1+4 तो मैं यहाँ 5 लिख दूँगा। तो इसके बाद जब मैंने तीनों मालूमात इसके अंदर एंटर कर दी तो मैं यहाँ से इंदराज करें वाली इसको क्लिक करूँगा। अभी ये क्यों नहीं क्लिक हो रहा, क्योंकि मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है। लेकिन अगर मैं तमाम वैल्यू सही दे दूँ और मैं इसका ये वैल्यू भी यहाँ पे रख के इसको क्लिक करूँ तो ये एंटर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जो ही ये डेटा सर्वर पर जाता है, दूसरी साइट पर जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि हमारे पास हमारे मोबाइल के ऊपर जिससे हमने नंबर दिया है, अपना मोबाइल का जो नंबर दिया है उसके ऊपर उसी वक्त आ जाता है कि वेब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए आपका तस्दीकी कोड 1234 है। ये जो कोड है ये आपको इसी साइट पे जो अगला पेज नमूदार होगा उधर आपने ये डालना होता है। जो ही आप ये कोड उसके ऊपर एंटर करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा, मालूमात फराहम करने का शुक्रिया आप, और ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। और ये मैसेज आपको बता रहा है कि आपने जो डिजिट लिखा हुआ था, जो कोड आपके मोबाइल पर आया था, वो आपने एंटर कर दिया है और अभी आपकी दरख्वास्त पर काम हो रहा है और जल्द ही आपको आगाह कर दिया जाएगा। इस टेक्स्ट के थोड़ी ही देर के बाद एक और टेक्स्ट आपके पास आता है जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है और आगे लिखा होता है इस नंबर का वैक्सीनेशन के लिए इंदराज कर दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन की तारीख के बारे में जल्द आगाह कर दिया जाएगा। ख्याल रखिए, बाज़ लोग ये करने के बाद, ये एंटर करने के बाद एक आध दिन में पैनिक में आ जाते हैं कि शायद काम नहीं हुआ या क्या। तो जो मेरा अपना तजर्बा है उसमें यह है कि 7 दिन लगे थे
और 7वें दिन फिर मुझे इसी नंबर पे जो मैंने मोबाइल नंबर दिया था जहाँ पर ये मैसेजेस आए थे, मुझे एक और मैसेज आया कि आप, और ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, मुकर्ररा तारीख यानी जो 5/5/2021 है, 5 मई 2021 पर पेम्स हॉस्पिटल G83 या किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और मुकर्ररा तारीख पर बमा शनाख्ती कार्ड अहम क्या है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके साथ एक तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपका जो तस्दीकी कोड है, जो भी यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, ये मैंने एक फेक सा 1234 लिख दिया है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, वो आपसे पूछेंगे। तो शनाख्ती कार्ड लेकर जाइए, ये नंबर आपको पता हो। बेहतर ये है कि अपना मोबाइल साथ ले जाएं ताकि आपको वहाँ पर आसानी रहे, वरना फिर एक कागज़ पर लिख कर ये ले जाइए। और इसके बाद जब आप वहाँ पर जाते हैं तो उसके लिए आप पहले अपने करीब का सेंटर देखते हैं, और उसके लिए ये है कि आप सर्च करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास सेंटर्स हैं जहाँ पर हम लोग, ये देखिए गूगल पे मैंने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स इन इस्लामाबाद को सर्च किया था, और मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट पूरा आ गया था जो कि इस्लामाबाद का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। और इसमें इन्होंने रमज़ान के टाइमिंग्स लिखे हुए हैं कि एक शिफ्ट सुबह चलेगी 10 बजे से 3 बजे तक, एक शाम को होगी अफ्तार के बाद यानी 8:30 से 12 बजे तक, और जुमे को वैक्सीनेशन सेंटर्स क्लोज होंगे। ये इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम इसको यहाँ से स्क्रॉल करते जाएं तो हमें मुख्तलिफ सूबों के मुताबिक सिंध, AJ आप इसको देखते जाइए, ये तमाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। पहला पेज शायद इन्होंने गलत कर दिया है, बाकी सब अल्फ़ाबेटिकल है। बलूचिस्तान, और यहाँ से अगर मैं इस्लामाबाद को देखना चाहूँ तो बहुत आसानी से गिलगित बल्तिस्तान के बाद मुझे ये GB आ गया, गिलगित बल्तिस्तान। और आप ये देखिए, ये आपके पास इस्लामाबाद के तमाम सेंटर्स, उनके जो हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ पर सर्विस दी जा रही है, उनके नाम, उनके एड्रेसेस और उनके टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास पूरी मालूमात आ रही है। आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला आपको करीब पड़ता है, कहाँ जाना आपके लिए आसान है। तो लिहाजा आप वहाँ से टेलीफोन करके पूछ सकते हैं कि उनके टाइमिंग्स मुख्तलिफ तो नहीं हैं, या जैसे मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं एक सेंटर पे जब अफ्तार के बाद गया तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उस अस्पताल ने ये कह दिया कि हमारे पास शाम को शिफ्ट नहीं है। फिर मैं दूसरे एक और प्राइवेट पे गया तो उन्होंने ये कह दिया कि हम तो 2 हफ्ते से वैक्सीनेशन कर ही नहीं रहे। तो अल्टीमेटली मैं फिर पेम्स में, या जिसको हम हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, G8 में, फिर मैं वहाँ पर गया तो वहाँ से मैंने फिर वैक्सीनेशन कराई। तो अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने अपना यहाँ से चेक कर लिया, अपना सेंटर को हमने निशान लगा लिया, उससे फ़ोन करके पूछ लिया कि उनके टाइमिंग्स क्या हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह हम पेम्स में जब पहुँचे तो पेम्स में जब हम मेन OPD में एंटर हुए शाम को, तो हमें एक टोकन दिया गया और उसका कोई भी नंबर था। मैंने यहाँ पे एक फेक नंबर लिखा है 0001, राइट, कुछ भी नंबर हो सकता है, 9999, कुछ भी। जब आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको ये नंबर दे दिया जाता है, आप जाकर अंदर बैठ जाते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद आप वो नंबर का आपको नज़र आता है ब्लिंक करता हुआ, चमकता हुआ उनके काउंटर्स के ऊपर, और आप अपनी बारी आने पर ये टोकन नंबर लेकर जाते हैं। बेहतर ये होता है कि आपसे वो काउंटर के ऊपर कहते हैं कि आप खड़े होकर इस पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और अपना वही तस्दीकी कोड लिख दें जो आपके मोबाइल पे आया हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप जब बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप पहले ही ये यहाँ पर फिल कर लें। एक तो टाइम भी बच जाएगा, दूसरा आपको वहाँ पर उधर के जो मौजूद पेन है वो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपने टोकन लिया मेन एंट्रेंस से, आप अंदर बैठ के आपने इंतज़ार किया, आपकी बारी आई, आपने टोकन उनको दिया। इस पे आपका सिर्फ मोबाइल नंबर आपने हाथ से लिखना है इसके ऊपर, और अपना वो जो कोड आपको मिला हुआ है आपने वो लिखना है। इसके बाद वो लोग आपको इसी के ऊपर कुछ साइन करके और इसमें से डेटा लेके आपका शनाख्ती कार्ड आपसे ले लेंगे और वो डेटा एंटर करेंगे अपने पास, और वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ आपका आज ही की दिन था और आज आपका वैक्सीनेशन डे था। और फिर वो एक कागज़ के ऊपर मैनुअली कुछ डेटा, आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर और कुछ चीज़ें वहाँ से देखकर हाथ से लिख लेते हैं, और फिर वो आपको भेज देते हैं उस जगह पर जहाँ पर के वैक्सीनेशन होनी है। फिर आप वहाँ पर जाते हैं,
और वहाँ पर जो अमला मौजूद है वो आपको गाइड करता है, वो आपसे वो चिट ले लेगा, यही वाली चिट जिसके ऊपर अब साइन भी हुए हैं, कुछ निशान उन्होंने लगाया हुआ है, वो आपसे चिट लेंगे और इस चिट को लेकर अपने पास रख लेंगे और उधर कुछ एंट्री कर लेंगे। फिर शनाख्ती कार्ड आपसे लेंगे, कोई आपसे डेटा लेके उसके शनाख्ती कार्ड का नंबर वगैरह लिखेंगे और उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन यानी आपको वो इंजेक्शन लगा दिया जाएगा वैक्सीन का। इसके बाद बेहतर तरीका ये है कि आप 15 से 20 मिनट बाहर बैठ के रिलैक्स करें और अगर कुछ इशू नहीं होता, जो कि इंशाल्लाह नहीं होता, तो उसके बाद फिर आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये एक तरीका था इस पूरे काम को करने का। रजिस्टर कैसे करना है, जवाब कितने दिनों तक आ जाता है, और जब ये इंजेक्शन एक दफ़ा लग जाता है तो ये एक दफ़ा नहीं लगवाना, इसका एक बूस्टर होता है, इसकी सेकंड डोज होती है जो अमूमन 2 हफ्ते के बाद लगती है। फिर वही तरीका होगा कि आपके मोबाइल के ऊपर खुद ब खुद, अब आपने कुछ नहीं करना, बल्कि आपके मोबाइल के ऊपर खुद ब खुद एक टेक्स्ट आ जाएगा कि ये आपकी अगली डोज की तारीख़ है, और उस तारीख़ को फिर यही सारा प्रोसेस आप दोहराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो अहबाब अपनी मर्ज़ी से वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे हैं और उनके लिए कंप्यूटर या मोबाइल पे रजिस्टर करना मुश्किल था, उनको आसानी होगी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहतमंद रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।